नमस्कार। सर, स्वागत है आपका अमर उजाला ग्राम प्रमुख सभा में। और मैं मोहित ऊपर अमर उजाला करनाल से। मेरे साथ हैं इसुजू के एमडी श्री राजेश मित्तल जी। सर, इसुजू मोटर जापानीज कंपनी जो आप इंडिया में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने मैं थोड़ा सा सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा कस्टमर्स ये जानना चाहता है कि हम इसुजू की कोई भी गाड़ी, चाहे वो यूटिलिटी हो या कमर्शियल हो या कोई लग्जरी कार हो, क्यों खरीदें। तो इसमें सर कई चीजें ऐसी आती हैं जिनका सवाल जवाब इसी के माध्यम से हम उनकी कम से कम उनकी इन चीजों को शार्प कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या उसकी फीचर्स है या किस तरह की उनके लिए गाड़ियां हैं या मोटर्स जो आप कंपनी बनाती है तो उनके लिए कैसा उपयोगिता की हो सकती है। तो सर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, जैसे इसुजू मोटर्स जापानी बहुत राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है और इसमें कंपनी भारत में भी अपनी व्यवसायिक गतिविधि बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश में आपका बड़ा प्लांट है, बहुत बड़े स्तर पे आप गाड़ियां बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर इसमें आगामी इसका विस्तार गतिविधियां और कैसे बढ़े, इसके लिए क्या प्लानिंग है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो मैं एक करके आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले इसुजू की गाड़ी क्यों खरीदें, तो इसका मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इसके कंपैरिजन की कोई और गाड़ी इंडिया में है नहीं। क्योंकि हम लोग जो गाड़ियाँ बनाते हैं उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और सेफ्टी है, जो जापानीज हम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी इसमें देते हैं, आप इसका इंजन जो है, इसकी इंजीनियरिंग जो है वो बेस्ट है। आप अगले 5 लाख किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर गाड़ी को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक नॉर्मली जो कस्टमर होता है जो कमर्शियल व्हीकल खरीदता है वो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखता है कि मेरे को गाड़ी की लाइफ, उसका मेंटेनेंस, उसका डीजल और उसका पूरा उपयोग करने से जो मैं इसमें माल ढोता हूँ उससे मेरे को इकोनॉमिक्स क्या बैठती है। तो हमारी व्हीकल्स में बेस्ट इकोनॉमिक्स, बेस्ट सेफ्टी। आपको ऐसी कोई कमर्शियल व्हीकल नहीं होगी जिसमें कि आगे एयरबैग्स लगे हुए हैं। हमारा एक मॉडल में एयरबैग्स हैं, पीछे रियर कैमरा देखा, 2 एयरबैग्स। हाँ, रियर कैमरा है। आपको कार जैसी कंफर्टेबल सीट है, एयर कंडीशनिंग है, चाइल्ड सीट तक हमने लगा के दी है। तो हम हमेशा ग्राहक का ये ध्यान रखते हैं कि वो सबसे पहले सेफ हो। यदि आप सेफ रहोगे तभी तो आप अपना बिजनेस चलाओगे, फिर आपका बिजनेस की इकोनॉमिक्स आपको सही बैठे, आपको कोई टेंशन नहीं रहे कि गाड़ी खराब हो जाएगी। तो पहली चीज का आपका आंसर तो ये है कि ये व्हीकल्स अभी तक इंडिया में हम लोग जो प्लांट है हमारा ये एक्सपोर्ट के लिए लगाया था और हमने वही प्रोडक्ट इंडिया में भी देना शुरू किया है और हम तेजी से उसका विस्तार। हिंद मोटर के साथ भी सर लंबा आपका एक हाँ, वो पहला इंजन बनाते थे। जी जी। तो एम्बेसडर कार के जो इंजन था इसको इंजन थे, कांटेसा क्लासिक। तो बात वही है कि क्या आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रहना है या अन्य राज्यों में? अभी जैसे जैसे हमारा विस्तार होगा, अभी आंध्र प्रदेश में हमारी 1 लाख की कैपेसिटी है। एक बार वो फुल होगी तो दूसरे राज्यों में जाएंगे। जैसे आज आपके जो ग्राम प्रमुख वगैरह सब थे, बोल रहे थे अगला हरियाणा में आएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपको उन्होंने आमंत्रित किया। वो स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे, पर अभी तो हमारी कैपेसिटी आंध्र प्रदेश के प्लांट में है। एक और भी बात आ रही थी कि आप लोग दावा कर रहे थे, मैं देख रहा था कि 10 लाख किलोमीटर तक कई गाड़ियां आपकी चली। आपने वो अच्छे तरीके से आपके प्रतिनिधियों ने उसका एक प्रेजेंटेशन भी दी। तो क्या इसके संदर्भ में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग मैंने कभी सुना नहीं कितना ये गाड़ी का कारण ये है और वन सिंगल इंजन में इसुजू के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक फिलॉसफी है जी। और हम लोग 0 डिफेक्ट गाड़ी बनाते हैं और हर उस बारीक से बारीक तकनीक का ध्यान रखते हैं कि कभी भी गाड़ी ग्राहक के हाथ में ब्रेक डाउन नहीं जी। और अभी कुछ कस्टमर्स ने खुद आके हमें ये बताया कि हमने 10 लाख किलोमीटर हमारी गाड़ी चला ली। एक साउथ के कस्टमर है, फ्रूट की वो कैरी करते हैं, फ्रूट्स का सप्लाई करते हैं। उनकी गाड़ी बोलते हैं हमें कभी कोई ब्रेक डाउन भी नहीं होती। एक बार हमने उनका इंटरव्यू छापा तो हम कई कस्टमर्स ने आके बताया, कोई बोलता 8 लाख, कोई 7 लाख। तो हमारी व्हीकल्स जो हैं काफी लंबे अवधि तक बिना किसी समस्या के चलती है। इसलिए ग्राहक निश्चित होकर इसको खरीदे, उनको महसूस फर्क होगा कि कितना फर्क है दोनों गाड़ी में। सर, मोटर कंपनियां बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी बढ़ावा दे रही हैं, जो उसी संदर्भ में आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कि ये भी इसुजू की जो एम्बुलेंस लॉन्च की है। तो
ये जरूरत क्यों महसूस हुई? एम्बुलेंस तो ऑलरेडी बहुत देखो, हमने इसलिए लॉन्च की कि हम चाहते थे कि जो मरीज, आप कभी एम्बुलेंस में गए होंगे, जी एम्बुलेंस में जो साथी जाता है मरीज के अलावा उसको भी बहुत डर लगता है, जी क्योंकि एम्बुलेंस बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारे यहाँ जो बनती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल किसी भी गाड़ी में एम्बुलेंस बना दी गई है। हमने एक्सक्लूसिवली टाइप सी एम्बुलेंस अपने चेसिस पे खुद उसको बना के हर तरीके के सेफ्टी के मापदंड उसमें रखे हैं, और उसका कार वाला एकदम हाई स्पीड इंजन, हाई टॉर्क इंजन है, 170 के आसपास, 170 उसकी के आसपास है। speed जो है। 0 to 70 की स्पीड 10 सेकंड में चली जाती है, दूसरी एम्बुलेंस 20 सेकंड में जाती है। तो आपको टर्निंग रेडियस उसका बहुत अच्छा है, तो आप सिटी की गलियों में भी उसको आराम से जा सकते हैं, कार जैसी चलेगी वो, और एकदम सेफ राइड रहेगा आपका। उसका एयर कंडीशन बहुत पावरफुल है। तो हमने इसलिए एक ऐसी एम्बुलेंस बनाई कि हम डॉक्टर्स, पेशेंट और जो के साथ जो मरीज जाते हैं उनकी लाइफ को सेव करना चाहते थे, इसलिए हमने खुद होके एक एम्बुलेंस बना के लॉन्च किया। आज जैसे आपने बताया सर, वाहन जो भी खरीदता है वो सेफ्टी और अपनी आराम, इस दोनों पर फोकस करता है। सेफ्टी के बारे में तो आपने सर बताया कि हमने डबल एयर बैग और ये तो, और लग्जरी इसको कैसे, क्योंकि यूटिलिटी और कमर्शियल वाहन में लग्जरी शब्द कहीं अलग ही दिखता है, तो उसको कैसे आपने सर कम्बिनेशन? कोई भी अभी जो कमर्शियल व्हीकल्स बना रहे हैं वो लग्जरी का ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे तो केबिन इतने छोटे हैं, ड्राइवर के साथ तन के बैठा होता है, तो हमने सबसे पहले ड्राइवर के कंफर्ट में देखा, क्योंकि वो 8 से 14 घंटे तक कार में, व्हीकल में बैठता है, तो वो यदि कंफर्टेबल नहीं होगा तो एक्सीडेंट्स होंगे। तो हमारी मेन फिलोसफी होती है कि जीरो एक्सीडेंट, तो व्यक्ति की सेफ्टी, ड्राइवर की सेफ्टी। तो हमने उसको, उसका जो अंदर बैठने का बनाया है वो एकदम कंफर्टेबल है, उसका डैशबोर्ड, उसकी हाइट, उसका विजन, तो सबका ध्यान में रखते हुए उसका गियर शिफ्टिंग, अंदर एयर कंडीशन उसमें दिया हुआ है, एयरबैग्स दिए हैं। तो हमने ड्राइवर की सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उसको इनफ रूम दिया है जिससे कि वो आराम से कार में से बैठे बिना थके अपनी व्हीकल को चलाए, वो हमारा मकसद है। एक सर कंपनी जो भारत में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आप बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को मैंने देखा सर, जो आपको जाना चीज़ों को मैंने पढ़ा, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी इंडिया में बहुत विस्तार किया जा रहा है, तो इन फ्यूचर सर क्या करेंगे? देखिए, हम इन प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। जैसे हम पहले थे जिन्होंने एडवेंचर यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च किया, लाइफस्टाइल व्हीकल, जिसमें कि आप उसको कार जैसे भी यूज करो, पिकअप का सामान भी ले जा सकते हो, आप उसमें गार्डनिंग के सामान भी ले जा सकते हो, बीच पे भी जा सकते हो, पहाड़ पे भी जा सकते हो। तो हमने एक तो वो यूनिक व्हीकल लाए, उसके हम आगे नए से नए मॉडल लेके आएंगे। फिर हमारी जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है वो भी सबसे अच्छी इंजीनियर्ड, सबसे स्पेशियस और सेफ व्हीकल है, उसके लिए हम नए मॉडल्स लाएंगे। मतलब कमर्शियल व्हीकल भी हम लेके आए हैं, उसमें हमने कंफर्ट और सेफ्टी का फीचर, ड्यूरेबिलिटी का फीचर लेके आए हैं। तो हम ये नहीं कि कमर्शियल व्हीकल है तो किसी भी ड्राइवर को ले लिया और किसी भी टाइप की गाड़ी दे दी, हमने उसके लिए भी बहुत अच्छी व्हीकल डिजाइन की है। तो हम जो हमारे प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हम इंडिया में लेके आए हैं, उन्हीं के नए नए मॉडल, नई इंजीनियरिंग टेक्निक के साथ लेके आएंगे आगे। मतलब दूसरी कंपनियों को टक्कर देने के लिए उससे लीग से हटकर थोड़ा सा यस, हम इसमें बिलीव नहीं करते कि किसी को कॉपी करके या वैसे, हम यूनिक प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाते हैं और उसी पे स्पेशलाइज करते हैं, किसी को और अच्छा कस्टमर की नीड, ये अपना सबसे बड़ा हमारा कुछ अलग से दिखाने के लिए। और हम ड्यूरोनॉमिक्स बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, ड्यूरोनॉमिक, हाँ ड्यूरोनॉमिक, ठीक है सर। इसके हिसाब से गाड़ी एक बड़ा डीलरशिप नेटवर्क है सर आपका, मैं देख रहा था, तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कई शोरूम भी हैं और कई सेवाएं भी आप दे रहे हैं, तो अभी हालांकि आपने बताया कि प्रपोजल्स हैं, लेकिन क्या इमीडिएट कहीं पर नया प्लान लगाने की कुछ योजना चल रही है पाइपलाइन किसी स्टेट में? नहीं, अभी जो हम नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अभी हमारे पास काफी जमीन है यहाँ पर, उसी प्लांट में आंध्र प्रदेश में श्री सिटी में हमारा प्लांट, और आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल हमने जापान जैसा प्लांट बनाया हुआ है। अंदर आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि जापान में आ गए। तो वहाँ पे भी हमारे पास स्पेस भी है और कैपेसिटी भी है बनाने की। हम पहला इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसमें सर इंजीनियरिंग टेक्निक तो जापानीज है, तो क्या इसमें सेवाएं भी जापानीज इंजीनियर्स हैं हमारे इंडियंस के? हमारे आपको जान के खुशी होगी कि 80% के ऊपर आंध्र प्रदेश के लोकल डिप्लोमास काम करते हैं। हम एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि हाईएस्ट वुमन को एम्प्लॉयमेंट देती है। कमर्शियल व्हीकल में 22% इसमें से आपने बताया कि 80% हमारे इंडियन
जो भी एम्प्लॉयमेंट आंध्र प्रदेश का एम्प्लॉय हमारे पास 98% इंडियन। तो कुछ आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, खासकर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, जो इंजीनियर स्ट्रीम्स या ट्रेड्स डील करते हैं, क्या कभी उनसे भी हम कभी टाई अप करते हैं कि हमें इस तरह की स्किल्स चाहिए, तो आप अपने सिलेबस में आप इनको? बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो आंध्र प्रदेश में 85 डिप्लोमा कॉलेजेस हैं। हमने अभी तक ऑलरेडी 15 कॉलेजेस में स्किल सेंटर्स खोले हैं, जहाँ पे इसुजू के इंजन के व्हीकल के कट सेक्शन लगाते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और वहीं से गर्ल्स और बॉयज को हम एम्प्लॉय कैंपस सिलेक्शन करते हैं। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, आप तो इतने फेमस मीडिया हाउस हैं, आपके सामने पहली बार किसी जापानीज कंपनी का इंडियन एमडी बैठा है। तो ये हम लोगों की कंपनी में इस चीज को हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि लोकल टैलेंट को आगे लाएं और जापानीज एक्सपर्टीज से सीखें, उसको इंडिया में अडॉप्ट करें और ग्लोबल क्वालिटी हिंदुस्तानी हाथों से बनाएं। ये हमारा मकसद है और उसमें अधिकतर लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वी आर नंबर 1 इन द कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री टू एम्प्लॉय गर्ल्स। 22% लड़कियां हमारे यहाँ लाइन पे काम करती हैं। ओके, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज हैं जी, उनको बसेस डायरेक्ट छोड़ के आती हैं, उनके लिए हमने काफी सुविधाएं दी है प्लांट में, जिससे कि वो लोग बिल्कुल सेफली हमारे काम। एक सर सीएसआर की तरफ जो हर कंपनी बढ़ती है, मैं देख रहा था कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज हैं, सबके अलग अलग अपने एक सेट एजेंडाज होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक गांव का विकास, ये आप में मुझे थोड़ा अलग नजर आया है ना। ये सड़क सुरक्षा, जो आप मोटर कंपनी अगर भी रहता है, सड़क रोड सेफ्टी पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो कहीं नहीं करेंगे, लेकिन ये गांव के विकास में ये कड़ी कहाँ से जुड़ी थी? हमने क्या सोचा कि इंडिया में अभी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? अपनी पॉपुलेशन, हम 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जरूरत है स्किल बिल्डिंग की। इसलिए ने सोचा कि अपना सीएसआर का पूरा फोकस स्किल बिल्डिंग पर लगाया जाए और गाँव पे जाए। तो हम जो गाँव के नजदीक पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और सब हैं, वहाँ पे स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं ताकि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्योंकि अपने देश में युवाओं को हम यदि अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो वो उससे अच्छा सीएसआर कुछ नहीं सकता। ये हमारा पूरा फोकस है। क्या फोकस हमारा सिर्फ दुर्गम पहाड़ी इलाकों पे या ग्रामीण क्षेत्रों पर, जहाँ पर खासकर यूटिलिटी या कमर्शियल वाहनों की डिमांड ज़्यादा है, यही है, या इन फ्यूचर हम कोई शहर में एक लग्जरी लाइफ जीने वाले लोगों के लिए भी कोई नई कारों की सीरीज प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसा? जो हमारा ये लाइफस्टाइल व्हीकल है वी क्रॉस, ये इसको हम क्यों लाइफस्टाइल व्हीकल बोलते हैं? क्योंकि इसको आप आउटडोर जो ऑफ हाईवे यूज में भी जा सकते हैं, जैसे पहाड़ों पर या गाँव में, या आप समुद्र पे जा सकते हैं, और इसको आप शहर में भी यूज कर सकते हैं। यही तो हमारे इसुजू प्रोडक्ट की खासियत है कि आप इसको शहर में भी यूज कर सकते हैं और आप ऑफ हाईवे यूसेज के लिए भी, एडवेंचर के लिए भी यूज करते हैं। तो ये अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट इंडिया में कैचअप हो रहा है। आप जैसे थाईलैंड में जाएंगे तो हर दूसरी व्हीकल आपको इस टाइप की दिखेगी सुजुकी, लेकिन अभी इंडिया में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ऐसी कार लो जो कि शहर में भी यूज हो और दूसरे कामों में भी यूज हो। अभी लोग क्या करते हैं, पहले एक सेडान खरीदेंगे, एक एसयूवी खरीदेंगे और तीसरी गाड़ी के रूप में इसको को खरीदते हैं, जिनके पास मतलब लग्जरी का पैसा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाता है कि एक गाड़ी से सब काम कर सकते हैं। हम उसके नए नए मॉडल लाएंगे। प्रयागराज में भी सर कुछ आप स्पेशल फायर ब्रिगेड गाड़ी बना रहे हैं जो महाकुंभ लगना है, उस संदर्भ में क्या यूपी देखिए अगेन हमारा फिलॉसफी हमेशा है रहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बनाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो कि सही मायने में उत्तम हो। हम अपने आप अपनी गाड़ी पर चेसी के ऊपर बना के देंगे, आप उस पर माउंट करके बनाते हैं ना, उसमें वो सेफ्टी और क्वालिटी नहीं बनती है। तो जैसे इसुजू में यदि फायर ब्रिगेड भी बनेगी तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग स्टडी होती है और उसको बेस्ट इन क्लास बनाया जाता है। हमारा नंबर 1 से नीचे हम प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में जाते हैं। ये सिर्फ अभी सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ के लिए रहेगी या आगे सभी को जब एक प्रोडक्ट बनेगा तो फिर सबके लिए ऑफर करेंगे। जैसे अभी हमने एम्बुलेंस बनाया तो ऑल ओवर इंडिया हम ऑफर कर रहे हैं उसको, लेकिन ये बनाया गया था किसी की रिक्वेस्ट पे ही। डिफेंस सेक्टर में भी मैंने देखा था, खासकर जेएंड की पुलिस को आपने उस माहौल में, उसी लोकेशन में जो आतंकवाद विरोधी जो वहाँ गतिविधियाँ लगातार चलती हैं, उनके लिए स्पेशल आप लोगों ने एक बढ़िया अच्छी उस तरह की गाड़ी बनाई। क्या डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ ऐसी विभिन्न हमारी आर्म फोर्सेस से कुछ ऐसी डिमांड हो रही है सर? या वो लोग जो भी हमें ऐसी स्पेशलाइज व्हीकल बोलते हैं तो हमारे उसके स्पेशलिस्ट सप्लायर्स हैं, तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर उसको बनाते हैं। क्या वो कंपनी इस पे काम नहीं करती?
और कंपनियां भी करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट में हमारी स्ट्रेंथ, हमारा इंजन इतना पावरफुल है, हमारी व्हीकल इतनी रिलायबल और ड्यूरेबल है, तो उस पर डिफेंस के लोग इसको पसंद करते हैं बनाना, ताकि उनको दिक्कत नहीं आती है। और आपको एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस इश्यू के ऊपर एक मैंने देखा तो प्रधानमंत्री के उसके ऊपर उनके आगे इश्यू चलते हैं हमेशा। जी जी क्योंकि अगेन ड्यू टू आवर ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, हमारे प्रोडक्ट को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि फेल नहीं होता और गारंटेड सक्सेस है। लास्ट क्वेश्चन है सर कि ग्राहक का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होता है किसी भी मोटर कंपनी के, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। बहुत नीचे तक जाकर आप ग्राहक को, उनके टेस्ट को, उनकी समझ को या उनकी भावनाओं को टच करते हैं, मैंने आज कार्यक्रम के माध्यम से देखा। तो उन ग्राहकों के लिए सर क्या एक दायित्व बनता है कंपनी का, किसी भी मोटर कंपनी का, नाने वाली सुजुकी वैसे वो कैसे सर उसको विश्वास को सबसे बड़ा जिम्मेदारी यह होती है कि चूंकि सुजुकी एक ग्लोबल कंपनी, जापानी कंपनी है, तो हमने इंडिया में भी प्रोडक्ट लाए हैं, तो हमने एग्जैक्टली सेम क्वालिटी रखी है जो कि दुनिया के अच्छे से अच्छे देशों में हम देते हैं। भले ही कंपनी उसमें नुकसान उठा लेगा, लेकिन हम ग्राहक को सबसे सेफ और ड्यूरेबल गाड़ियां दे रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा कमिटमेंट इशू का है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले हमें नुकसान हो जाए, लेकिन हम इंडिया में चूंकि गाड़ियों की कीमत कम है, जो बाहर हम हमारी एक्चुअल लागत होती है, फिर भी हम इंडिया में जो ग्राहक जो लागत देना चाहता है उस लागत पे उच्च क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है। कुछ सस्ती कारों की भी सीरीज में आगे कुछ नहीं, हम सस्ती में बिलीव नहीं करते हैं। हम बजाय उसके वही क्वालिटी को खुद नुकसान उठा लेंगे, लेकिन क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो ये थे हमारे साथ राजेश मित्तल जी, सुजुकी के एमडी। बहुत कई तरह के ऐसे उन्होंने सवालों के जवाब दिए जो वाकई कोई ना कोई कंपनी और अपना एक दायित्व या अपना एक जिम्मेदारी ग्राहक के प्रति प्रदर्शित करती है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। अमरजादा में और आपके अमरजादा के गांव जंक्शन में आपका फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हैं। किस समय अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।